हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे। आप लोग स्टडी भी ठीक है, चल ही रहा होगा, है ना। डियर, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर, जैसे जैसे हमारा 10th का एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, हमारे अंदर डर उत्पन्न हो रहा है। क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या हमारा स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, कौन सा तरीका लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। इस तरीके की चिंता हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो चलिए डियर, इसी के लिए तो हम आज आए हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उस चर्चा पर, उस विषय पर हम लोग जो है अच्छे से आज गहन करेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे। तो चलिए डियर, तो प्यारे डियर, आपको पता होगा आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में है, टोटल सिलेबस में क्या आपके विषय सब्जेक्ट जो है टोटल आपके पास 5 है। कितना है? मैथ है, विज्ञान है, इंग्लिश। और ये पांचों विषय जो अपने आप में तगड़ा है, महत्वपूर्ण है। तगड़ा क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण है और जरूरी है। किसी भी विषय को आप स्किप नहीं कर सकते हैं डियर। पढ़ना तो सभी को पड़ेगा ना, सभी का बराबर रोल है, सभी का बराबर मेजर है, सभी में उतना ही फोकस करना है, सभी आपका स्कोर ही करेगा, है ना। तो डियर क्या है कि मैथ, विज्ञान, इंग्लिश, सोशल साइंस या हिंदी हो गया, सभी को बराबर लेकर के चलना है। लेकिन क्या रही बात कि सर हमारे पास दिन बहुत कम है। मात्र हमारे पास कितना दिन है, तो आप मैक्सिमम मोटा मोटा देखेंगे तो कितना मिलेगा। आज हो गया हमारे पास 11 तारीख हो गया, फरवरी में हमारा एग्जाम भी है ना। फरवरी में एग्जाम है 15 तारीख से, 15 फरवरी से। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट है, किसी का 15 फरवरी से, किसी का 16, किसी का 20, किसी का 22। तो ये हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस भी स्टेट से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं कि हमारा किस डेट से हमारा एग्जाम है। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपके पास मोटा मोटा आप देखेंगे तो 25 दिन तो है ही, है ना। तो आपके पास 25 दिन बचा हुआ है। तो ये 25 दिन में आपको क्या करना है, इसका स्ट्रेटजी आपका बेटर होना चाहिए। आपने एक साल क्या किया, किस तरीके से पढ़ाई किया, डजंट मैटर। लेकिन जो आने वाला ये 25 दिन है, उसका लिए आप क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या आप स्मार्ट तरीके से सोचेंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या होगी और आपको पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा डियर। तो चलिए हम उस पर ही चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे अगर बात करेंगे तो मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, एक होती है सामाजिक विज्ञान और एक हमारा होता है हिंदी। इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 विषय होता है। कितना विषय होता है डियर? तो आप कहेंगे कि सर 5 विषय होता है। अब पढ़ना सभी विषय को है, किसी विषय को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। वेटेज सबका बराबर होता है ना। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप किसी एक विषय को आप लेकर के चलेंगे तो आपके लिए फायदे और ज्यादा स्कोरिंग तो बनेगा नहीं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सभी विषय को लेकर के चलना पड़ेगा। जितना आप मैथ में टैलेंट है, उतना टैलेंट आपको विज्ञान में भी होना पड़ेगा, इंग्लिश में भी होना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान में भी होना पड़ेगा और हिंदी में भी होना पड़ेगा, राइट। तभी आपका बराबर स्कोर बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 80% लाना चाह रहे हैं, आप सोचते हैं कि हमारा 80% बन जाए, 80% तभी होगा जब सभी में आपका 80% बनेगा, है ना। किसी एक में 80% कर जाने से आपका 80% का स्कोर नहीं बनेगा। तो क्या आप समझ पाए कि सभी विषयों को क्या है, बहुत बड़ा रोल है। किसी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी विषय को चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आया? मेरा कहने का मतलब यह है कि फोकस आपको सभी विषय पे देना है। चाहे आपने जितना भी तैयारी किया है, इससे पहले आपका जितना भी तैयारी हुआ है, चाहे आप हो सकता है कि आप मैथ में ज्यादा समय दिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो गया, आपका विज्ञान कमजोर जा रहा है, तो आप फोकस कहाँ करेंगे? विज्ञान पे। समझ पा रहे हैं? एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर आपका विज्ञान ठीक है, मैथ ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं लगा, तो आपको जो बचे हुए दिन है, आपको टाइम कहाँ देने की जरूरत है? सोशल साइंस में देने की जरूरत है। हिंदी आपका कमजोर है तो हिंदी में टाइम देने की जरूरत है। अगर आपको सभी पांचों के पांचों विषय कमजोर है तो डियर, ऐसा तो नहीं है आपका एक साल चला गया और पांचों कमजोर है, इसका मतलब कि आपने भी स्टडी पढ़ाई किया ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई ना कोई विषय तो आप अच्छा किए होंगे, है ना। अगर नहीं किए हैं तब तो जग जाओ यार। अगर पांचों विषय अभी तक आपका वीक है, आपका सिलेबस अभी तक अधूरा है, तब तो जग जाओ। अभी नहीं जगेंगे तो फिर पूरे साल आपको फिर से जगना पड़ेगा, राइट। तो मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि पहला पॉइंट नंबर 1 समझाने का हमने ये प्रयास किया। पॉइंट नंबर 1 ये है कि टोटल 5 विषय है, पांचों विषय में आपको बराबर वेटेज मान के चलना है और सभी विषय को बराबर टाइम देने की जरूरत है। सभी को लेकर के चलना है बराबर। आपको मॉक टेस्ट देंगे, आप मॉक टेस्ट कहेंगे सर मॉक टेस्ट कहाँ? जैसे मॉक जो है टेस्ट देने के लिए कई सारे बुक जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप वहां से कोई 10th का जो है
प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, आता है वर्मा शर्मा का, आता है, आपको पता होगा, वहां से लेकर के आप मॉक लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर ठीक ठाक है और किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम है। जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम जा रहा है डियर, तो उसे फटाफट उसको मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना लेवल को चेक करना है कि हमें अब बचे हुए जो 25 डे है उन दिनों में हम उस चीज को इम्प्रूव कर पाए। तो पहले आपको क्या करना होगा कि अपने अंदर जो लेवल है उसको चेक करना है और पता चलेगा कि कहाँ पे गड्ढा है, उसको भरने का प्रयास करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सामाजिक विज्ञान का सवाल जो है बहुत कम बना, तो आप इधर से निकल के इसमें फोकस कर देना है, राइट। अगर आपका हिंदी नहीं बन रहा है तो आपको कहाँ ध्यान देना है, हिंदी में देने की जरूरत है। विज्ञान नहीं बन रहा है, विज्ञान में देंगे। मैथ नहीं बन रहा है, मैथ में देंगे। इस तरीके से आपको सभी विषय को क्या करना है, बूस्ट करने की जरूरत है। किसी एक विषय को लेकर के नहीं कि चलिए मेरा तो मैथ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मैथ में गर्दा उड़ा देंगे। तो मैथ में गर्दा उड़ा देंगे तो कोई आपको हिंदी में गर्दा उड़ा देगा, है ना, आपको पूरा सीधे जड़ से ही उड़ा देगा। ऐसा नहीं करना है, सभी विषय को लेकर के चलना है। सभी विषय ही आपका स्कोर डिसाइड करेगा, ना कि किसी कोई एक विषय। तो चलिए डियर, पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। ये तो पहला था, सभी विषय को क्या करना है, साथ में लेकर के चलना है, सभी को वैल्यू देना है। पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है डियर, ये पहला पॉइंट क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 2 में आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने ये सब तो डिसाइड कर लिया कि सर हम सभी विषय को लेकर के चलना है, कैसे लेकर के चलेंगे। तो डियर, सभी विषय को लेकर के चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, है ना। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखेंगे तो आप इन सभी विषयों को जो कमजोर है उसको आप अच्छे से बेहतर या अच्छे से आप उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज है आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। कि ऐसा नहीं कि किसी दिन मैथ पढ़ लिए, किसी दिन साइंस पढ़ लिए, किसी दिन इंग्लिश पढ़ लिए, किसी दिन कुछ नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो है कंसिस्टेंसी होकर के, यानी कि आपको निरंतर काम करना है, डेली बेसिस पे आपको काम करना है। अब मैथ, विज्ञान, इंग्लिश, सामाजिक, हिंदी अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो आपको डेली पांचों विषय को आपको लेकर चलना है। चाहे आप टाइम बांट लिए हैं कि 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 1 घंटा विज्ञान पढ़ेंगे, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, 1 घंटा सोशल साइंस, 1 घंटा हिंदी, यानी कि 5 घंटा ही आप पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 घंटा ही डेली पढ़ रहे हैं तो आपको 5 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप विज्ञान पढ़ें मैथ छोड़ देते हैं, नहीं। आपका कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। सभी विषय में आपको उतना ही टाइम देना है, मतलब आप अपने कंफर्टेबल अकॉर्डिंग, आप जितना कंफर्टेबल है एक विषय में आप जिस हिसाब से आप समय रूटीन बनाए हैं, ऐसे तो अभी बताएंगे कि समय कैसे बांटना है, लेकिन आप जितना कंफर्टेबल हो, जैसे आप मैथ 2 घंटा पढ़ने में कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ ले। अब ये आपके पास, किसी के पास 8 घंटा होता है, किसी के पास 10 घंटा, किसी के पास 12 घंटा होता है, तो अपना अपना क्षमता होता है, अपना अपना टाइम अकॉर्डिंग अपना कंफर्टेबल होता है। तो सारी चीजें हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपके पास कितना टाइम मिलता है। अगर किसी के पास 5 घंटा है तो 5 घंटा ही, 5 घंटा से कम तो नहीं है डियर, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है। अब 5 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तब तो फिर आप स्कोर करना भूल ही जाइए, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे, तो फिर अब कम में नहीं होगा ना, कम से कम देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर जो बिगिनर अभी भी नहीं जगे है, जिसका मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, बहुत ही वीक जा रहा है, बहुत कमजोर है, तो फिर 5 घंटा से काम नहीं चलेगा। उसका टाइम कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैथ पूरा अगर वीक है, उसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहला काम करना पड़ेगा डियर, उसको सिलेबस को कंप्लीट करें। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आप टेस्ट कैसे देंगे। टेस्ट जो मार्केट में कई सारे बुक मिलते हैं, जो वर्मा शर्मा जो भी है मिलता है, आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मैथ कितना तैयार है, कितना आप इंप्रूव कर पा रहे हैं, जिससे आप उस चीज को क्या करेंगे, जो कमी लगेगा उसको आप भरेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहला चीज तो सिलेबस आपको पहले कंप्लीट होना चाहिए, और इतना कम समय है तो सिलेबस तो लगभग आपको लगता है कंप्लीट किए होंगे, नहीं किए हैं तो पहला काम करेंगे, पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, चाहे जितना फास्ट हो, जितना जल्दी हो आप कंप्लीट करें। क्योंकि मैथ का अगर बात करेंगे तो मैथ में टोटल 15 चैप्टर है, 15 इंपोर्टेंट है, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते, हर चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। इसलिए जब तक सभी चैप्टर नहीं बनेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज है सिलेबस। जैसे विज्ञान हो गया, सभी विषय जो सभी किसी को स्किप नहीं कर सकते, सभी से है क्या है, हाँ, बशर्ते ये है कि कोई चैप्टर से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, कुछ चैप्टर से कम बनते हैं। तो देखिए, उतना बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो मेरा बताने का मतलब यही रहा कि दूसरा चीज क्या है आपके पास, टाइम मैनेजमेंट। क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। पर डे डेली रूटीन में आपको डेली मैथ, डेली विज्ञान, डेली इंग्लिश, डेली सामाजिक विज्ञान और डेली हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको करना है। अब पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है कि आपको अपने अंदर देखना है कि आखिरकार जो है हमारे अंदर कौन सी सब्जेक्ट की कमी है, मतलब इस सब्जेक्ट की जानकारी कमी, यानी कि कौन सा प्रश्न जो है किस सब्जेक्ट से है जो हमसे नहीं बन रहा है।
तो उस प्रश्न के माध्यम से उस चैप्टर में आपको पहुंचाना है ना। आप जैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न को तो आपको खुद पता चलेगा कि यार ये प्रश्न तो हमसे नहीं बन रहा। फिर देखेंगे कि ये प्रश्न आखिर किस चैप्टर से है, उस चैप्टर में तुरंत पहुंचाना है और उस चैप्टर को फटा के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको टेस्ट में आ जाना है। टेस्ट में आप फिर चेक करेंगे कि यार ये प्रश्न नहीं बन रहा है, तो उस प्रश्न को माध्यम से फिर पहुंचाएंगे कहाँ पे, अपने चैप्टर पे, और वहां पे कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप जो प्रश्न के माध्यम से चैप्टर में पहुंचना है, चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर प्रश्न में आना है, फिर प्रश्न बनाना है, जहां फंसेंगे उस प्रश्न में फिर चैप्टर में पहुंच जाना है और उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, अपने आप को बूस्टअप करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। और टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आज एक विषय पढ़ें अगला दिन तो आप पढ़ के नहीं, नहीं, पर डे डेली बेसिस पे सभी को मैनेज करके चलना है। तो मैक्सिमम हम बता दीजिए कि कम से कम जो है, अगर आप नया है, कम जिसका तैयारी बहुत कम है, तो कम से कम 10 घंटा पढ़ने की जरूरत है। इतना से कम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट में आपको देने की जरूरत है ना। लेकिन जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिसका तैयारी अच्छा हो गया है, तो उसके लिए तो क्या है, सिर्फ रिवीजन करना है। हाँ, जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको हम यही बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का ज्यादा से ज्यादा क्या करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज द बेस्ट मेथड। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप निखर के आएंगे और आपका स्कोर भी ठीक ठाक होगा। डरने से कुछ नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने अच्छे से जितना मेहनत किया है उतना फल तो मिलेगा ही। ये तो कहा गया है ना कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना फल मिलता है। आपने जितना मेहनत किया, अगर आने वाला टाइम 25 दिन आपने पूरा डेडिकेशन के साथ है, जिस तरीके से हम अप्रोच आपको लगाने बता रहे हैं, अप्रोच आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो 100% श्योरली है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 25 दिन हमारे पास है ना, 25 दिन, ये 25 दिन आपको 25 दिन जो है, हर दिन आपको हर एक सब्जेक्ट को छूना है। आपको ये ध्यान रखना है, हर दिन हर एक सब्जेक्ट को छूना ही छूना है। अब ज्यादा से ज्यादा छूने का प्रयास करना है, अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाने का प्रयास करना है हर दिन। ये नहीं कि मैथ पढ़े तो आज विज्ञान में पढ़ते नहीं, हर एक प्रश्न, हर एक सब्जेक्ट को हर दिन छूना है। हर एक सब्जेक्ट को, हर प्रश्न, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना है। ये अप्रोच लेकर के चलिएगा डियर, तो 100% श्योरली है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो आज जो है कुछ यही बेसिक बातें था। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और अगर इसका कंप्लीट स्ट्रेटजी आप चाहते हैं कि मैथ का पूरा सब्जेक्ट वाइज खोल के बताइए, विज्ञान को खोल के बताइए, इंग्लिश का खोल के बताइए कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो उसको भी हम कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।